हेलो एवरीवन, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेंट्स का जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने में आपको काफ़ी दिक्कतें होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स में देखिए, क्वाड्रेंट्स में एक मिनट, ठीक है। क्वाड्रेंट्स, तो अगर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट्स में क्या है, तो हम लोग जैसा सपोज दैट कि जो हम लोग ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, इस सर्कल को अगर हम लोग 4 भाग में इस तरह से बांट दें, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से इसको 4 भाग में बांटा है। जैसे ये पूरा जो है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का होता है। तो उसी को 4 भाग में बांटा है ना। 4 भाग में कितना कितना में बांटा है, तो अगर बोला जाए तो ये पहला 90 डिग्री का, ये दूसरा 90 डिग्री का, है ना, ये तीसरा 90 डिग्री का और ये चौथा 90 डिग्री का। तो 9 4 जा 36 यानी 360 डिग्री का है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में इसको बांटा गया है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें, है ना, तो इसमें हम लोग जैसे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जितने भी आपका है, जैसे साइन है, कॉस है, कॉसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है, सभी ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसमें जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका क्या होता है, ओनली साइन और, है ना, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक जो है, साइन एंड कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी हैं नेगेटिव होंगे। जैसे कॉस होगा, कॉस होगा, सेक होगा, टेन होगा, कॉट होगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। बाकी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसमें सभी पॉजिटिव होगा, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन, ये सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सभी जो है आपका पॉजिटिव होगा। आगे आपको बताएंगे ही कैसे। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, टेन एंड कॉट जो है, टेन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। बाकी सभी नेगेटिव होगा। और इसमें जो है आपका क्या पॉजिटिव होगा, तो रेस्ट जो बचा कॉस एंड सेक जो है वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया यहां पर। तो यहां पर ये 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं। तो इसको याद रखने का एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। जैसे ऑल शुगर, है ना, टू कप, ऑल शुगर टू कप, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ऑल में सब आ जाएगा, साइन, कॉस, सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसमें जो पॉजिटिव होगा, एस फॉर साइन एंड कॉसेक। ठीक है। 2 से टेन एंड कॉट। ठीक है, 10, जैसे देखिए ऑल पॉजिटिव हुआ, साइन में एस से शुगर में एस कैपिटल लेटर है तो एस हो गया इसका साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। टी से 10 होगा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सी से कॉस होगा और इसका रेसिप्रोकल सेक होता है, वो पॉजिटिव होगा। मतलब याद करने का टेक्निक मैं बता रहा हूं कि ऑल शुगर टू कप, तो इसका फर्स्ट लेट यहां पे ए से ऑल से यहां पर हो रहा, तो सभी 6 रेशियो जो है, जो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। एस फॉर साइन
एस, ये कैपिटल शुगर का कैपिटल लेटर एस है और एस से साइन याद रहेगा, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो ये साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव। 10 टी फॉर 10, और 10 का अगर पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट, और कप है तो कप है कॉस, सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। इससे आप याद रख पाएंगे, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? तो ये तो क्लियर समझ गए होंगे कि जो आपका ये आपका ये जो आप देखें इस तरह से, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें हम लोग सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। इसमें टेन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है इसको, ये वाला जो अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए एक राउंड जो है, ये एक राउंड 360 डिग्री है ना। एक राउंड को हम लोग बोल सकते हैं एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का, यहां से लेकर के यहां तक में 90 डिग्री है। तो अगर हम बात करेंगे कि यहां से 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एरिया है ना, ये 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर इसको हम लोग अब थोड़ा सा इसको मिटा करके दूसरा तरीका से भी समझेंगे और चीज समझिए। यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, तो यहां पर क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर ये वाला देखिए यहां से ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है ना, और यहां तक चल जाएगा तो फिर 360 डिग्री भी आ जाएगा ना। समझ रहे हैं? यहां पर जो आप देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग से यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हुआ स्टार्टिंग में, ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री किया, 90 डिग्री से माइनस भी कर सकते हैं, है ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर से बढ़ेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा भी कह सकते हैं इसको, 180 डिग्री माइनस थीटा भी यही क्वाड्रेंट आएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको बोला जाए कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री तो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई डिग्री बोला जा रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर साइन 30 डिग्री बोला तो ये वाला क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपको बोला जाए कि कॉस 70 डिग्री, तो 70 डिग्री तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 110 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये वाला को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो यहां पर यही चीज को लिखे 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया ना। तो अगर आपको इसी तरह इधर जब ये जैसे यहां पर 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पर आएंगे तो क्या कह सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज्यादा है ये वाला क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 10 तो 210 डिग्री, तो ये दो तरीका से हम लोग इसको समझ सकते हैं। दो तरीका से कैसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं ये वाला को, और 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 डिग्री होगा, और या फिर 10
270 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू भी हो जाएगा क्या, 210 डिग्री। तो आप ये वाला जब देखेंगे कि 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक ना। उसी तरह यहां पर देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 270 डिग्री से ज्यादा है प्लस थीटा और 360 डिग्री से कम है 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना क्या किए कि चार क्वाड्रेंट, चार भाग में बांटे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको बोला जाए कि जैसे कोई भी डिग्री ले, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। अगर आपको 90 डिग्री माइनस थीटा बोल रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब यही वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में और 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए देख के कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। इंट्रोडक्शन आपको ये मालूम चल गया कि किस क्वाड्रेंट में हम लोग किसको लेंगे। चलिए, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो मान होता है, मान एक से बड़ा नहीं होता है, एक से बड़ा नहीं होता है। ये मैंने बताया था कल भी कि एक से बड़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक से बड़ा नहीं होता है और कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान एक से कम नहीं होता है, ये भी मैंने बताया था। दिमाग में फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं ये पॉइंट इसमें। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा का मान एक से कम नहीं होता है, एक से कम नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना चाहिए आपको। अब एक और पॉइंट मैंने लिखाया था, एक पॉइंट और क्या लिखाया था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट क्या था, ये तीसरा पॉइंट कि यदि थीटा का मान बढ़ाया जाए, यदि थीटा का मान बढ़ाया जाए, है ना, बढ़ाया जाए, तो पहला इसमें क्या कंडीशन आएगा कि साइन थीटा, ठीक है, सेक थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है, का मान बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा, ऐसा इसको लिखते हैं इस तरह से, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का मान घटेगा। कैसे याद रहेगा ये वाला चीज, घटेगा, है ना। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का मान घटेगा, ठीक है। तो साइन यहां पर ट्रिपल सी याद रखिएगा, ट्रिपल सी से दिमाग में रखिएगा, घटेगा कौन, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी में कौन आएगा, कॉसेक, कॉस एंड कॉट, और बाकी जो बच जाएगा वो बढ़ेगा, यानी साइन, सेक और टेन का मान बढ़ेगा। तो ये तीन पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। अब हम लोग एक बेहतरीन चीज सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे, आप लोग रटे भी होंगे और कैसे वो होता है वो भी हम लोग आज जानेंगे, है ना। हम लोग पढ़े होंगे 9, 10, 9 में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। फिर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ये आप पढ़े हैं बचपन में, लेकिन आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि कैसे ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है
इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको ले लिया थीटा, और इसको क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, हम लोग जानते हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम में अगर मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें ये दो मतलब जो 90 डिग्री का होता है और उसको रेस्ट टू एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मींस द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर आपका ये दोनों एंगल को मिलाकर के 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए एक चीज समझेंगे कि अगर ये थीटा लेते, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपको बताए थे कि P बाई एच होता है। तो अगर ये थीटा तो इसके सामने P ये हो गया और H तो ये होगा, ऑलवेज ये H होगा जो टैपर है, जो मतलब स्लैंट हाइट जैसे है। अब ये बेस हो जाता है कब, अकॉर्डिंग टू थीटा दिस वन इज परपेंडिकुलर और दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेनस, है ना। यानी हम कह सकते हैं P बाई बी। और अगर हम ये वाला लेते हैं, अगर ये साइन 9 ये थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो ये वाला अगर साइन 90 डिग्री माइनस, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा कॉस को ले लेते हैं। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर पर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा यहां पे, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, यहां पर ये P बाई एच होता है ना, थोड़ा सा देखिए लिख P बाई एच होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच होता है ना। साइन थीटा बराबर P बाई एच और कॉस थीटा बराबर B बाई एच। लेकिन यहां पर देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते, थीटा के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया, सॉरी हाइपोटेनस हो गया AC। अगर हम साइन थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हुआ AB और हाइट हो गया हाइपोटेनस हो गया AC, मैंने लिखा। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर B बाई एच, तो इसके अकॉर्डिंग B तो ये नहीं होगा, B तो आपका ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, तो बेस कौन सा हो जाएगा ये, तो बेस का वैल्यू क्या होगा AB और हाइपोटेनस तो ये रहेगा ही AC। समझ रहे हैं बात को। अगर हम थीटा लिए थे तो परपेंडिकुलर ये हुआ था, तो AB परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखे और AC तो ये रहा ही। और जब हम लोग ये 90 डिग्री माइनस थीटा लिए तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया। और cos 90 डिग्री मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है B बाई एच, तो B तो आपका ये है, इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये है, तो B AB, B का मतलब क्या AB और H का मतलब AC, AB बाई AC। यहां तक क्लियर। अब देखिए साइन थीटा का मान भी AB बाई AC और cos 90 डिग्री का थीटा का मान भी AB बाई AC। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, कह सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं। तो यहां पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुआ, तो क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी cos थीटा होगा, ये भी चेक कराता हूं। अब जैसे मैंने यहां पर तो साइन थीटा लिया ना, मतलब इसको साइन लिया इसको cos लिया। अगर इसको cos ले ले और इसको साइन ले ले, है ना, अभी जो ये आया साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मैंने इसको साइन थीटा लिया था, इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इधर साइन लिए थे इधर cos लिए थे। अब आप अगर मान लीजिए कि यहां पर इसको जो है इसको ले लेते हैं cos साइन, है ना। अब क्या करते हैं, इधर साइन ले लिए और इधर cos ले लिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, तो
साइन 90 डिग्री में पी बाई एच, तो पी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, जब इसको लिए थे तो साइन थीटा में पी का वैल्यू ए बी हुआ था, लेकिन अब जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो रहा है बीसी, यानी ये वाला नहीं होगा। मतलब अब जो है आपका देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है, बीसी हो रहा है। क्या हो रहा है, बीसी, ये बीसी हो रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो जो भी एंगल रहेगा उस इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू बीसी दिया हुआ है और एच का वैल्यू तो एसी है ही। अब ये साइन लिए थे, अब इसको कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको कॉस है तो बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो नहीं रहेगा ये, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा, इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस ये, परपेंडिकुलर ये वाला होगा। तो बी बाई एच होता है, क्या होता है, बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और बी क्या है, बीसी है, बीसी अपॉन एसी। तो क्या देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बीसी बाई एसी और कॉस थीटा बराबर बीसी बाई एसी, दोनों सेम है ना, तो हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो साइन का चेंजिंग किससे हो रहा है, कॉस से, और कॉस का चेंजेस किससे हो रहा है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। समझ में आया, तो याद रखना भी नहीं, याद तो रखना ही है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट भूल गए तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि कैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुआ। ठीक उसी तरह हम लोग इसको भी करते हैं यहां पर, जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फालतू का टाइम पास होगा आपको। तो ये दिमाग में क्या रखना, याद रखने के लिए, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, है ना, और कॉसेक सेक में चेंज होगा और सेक कॉसेक में चेंज होगा। अब ये आपको दिमाग में होना चाहिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। क्लियर। तो ये साइन चेंजिंग वाला तो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक मिनट, है ना। तो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, समझ रहे हैं। इसमें क्या हम लोग देखें, चेंजेज, है ना, जो चेंजेज हो रहा है, तो चेंजेज विल बी इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, कैसे चेंज होगा, तो आपको दिमाग में होना चाहिए, साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा, कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा, है ना, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा और सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा। ये चेंजेज होगा। क्लियर। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। आशा करेंगे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वाला, और ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब हम लोग जैसे ये आप जो चार क्वाड्रेंट देखे थे, है ना, तो चेंज क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि सपोज हम लोग जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे चेंज हुआ ना, ये वाला देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, हम लोगों ने पढ़ा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, हम लोगों ने पढ़ा ना।
उसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, है ना, या फिर साइन 360, है ना, 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से हो सकता है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। ये तो मैंने साइन लेकर के चला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है। cos साइन चेंज, इस साइन के जगह साइन, cos, tan, cot, cosec सब आ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बोलेगा सर ये क्यों बताए, इसका क्या यूज है? तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि जैसे 90 डिग्री में जो चेंज हो रहा है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, है ना, और कॉसेक सेक में, ये सब जो चेंज हो रहा है ना 90 डिग्री में और 270 डिग्री में चेंज होगा। याद रखना है 90 डिग्री एंड 200, सॉरी ऐसे समझिए, 90 डिग्री प्लस माइनस एंड 270 डिग्री प्लस माइनस में चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। और 180 डिग्री प्लस माइनस, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 370 डिग्री प्लस माइनस में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस, अब जैसे जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री ऐसा किए ना, 90 डिग्री माइनस थीटा में कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ ना, उसी तरह साइन अगर हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे ना तो साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। जैसे यहां साइन से कॉस में चेंज हो गया, लेकिन अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, जैसे ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाना हो तो 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, ये नहीं करेंगे, यहां पर ये यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में 360 डिग्री प्लस थीटा। मतलब ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 डिग्री प्लस थीटा भी, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री और उससे प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। लेकिन यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहां पर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा में साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको यह बताया ना 2 पॉइंट कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में प्लस माइनस में साइन चेंज, मतलब जो चेंजिंग हो रहा था वो चेंज नहीं होगा, और 90 डिग्री और 270 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो रहा था ना, तो ये चेंज किसमें होगा और किसमें नहीं होगा, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री प्लस माइनस में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, है ना, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में चेंज होगा। लेकिन अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, और कॉट कॉट में ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। अब बात मैंने शुरुआत में ये भी सिखाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव। तो जब जिस समय जो आएगा वहां पर उसको पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सब नेगेटिव में रहेंगे। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग एक एक करके बताते हैं कुछ
ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स जो है, अब आप देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं, तो आपका ये पूरा पार्ट क्वाड्रेंट का क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? अब जो टॉप चीज बताऊंगा उससे आपका ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने क्वाड्रेंट को बना दिया दे रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक है। ए में चलते हैं। मैं सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा, साइन ऐसे इस चीज को सबसे जानिए। सबसे पहले ये जानना साइन माइनस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। जिससे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री माइनस थीटा। तो 0 डिग्री से माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो साइन, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? साइन साइन में ही रहेगा। लेकिन हम क्या बताएं कि इसमें जो है केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो ये साइन माइनस थीटा दैट मींस 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 0 डिग्री से माइनस चल जा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 डिग्री से प्लस चल जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर क्या हो रहा है? साइन माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा? साइन थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? उसी तरह यहां पर हम लोग और जानेंगे, जैसे साइन माइनस थीटा तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस माइनस थीटा ये वाला जो है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन तो चेंज, ये तो चेंज नहीं होगा। साइन कॉस कॉस वो तो चेंजिंग तो नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू तो चेंज होगा। तो यहां पर कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस थीटा तो रहेगा ही, लेकिन कॉस पॉजिटिव में रहेगा। टेन का अगर हम बात करते हैं तो टेन माइनस थीटा ये टेन में ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा। उसके बाद कॉसेक चलते हैं, तो कॉसेक माइनस थीटा ये कॉसेक में ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव में रहेगा। लेकिन सेक का अगर हम बात करते हैं, सेक माइनस थीटा, तो ये सेक क्या हो जाएगा? सेक तो सेक ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? 0 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, और उसमें ये पॉजिटिव होता है। अब यहां पर एक हो गया कॉट, तो कॉट माइनस थीटा ये बराबर माइनस कॉट थीटा। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? देखिए अगर आप ये चीज को समझ लेंगे ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये जो वैल्यू देख रहे हैं कि ये जो साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो ये रटना नहीं है, रट जाइएगा तो थक जाइएगा, भूल जाइएगा 2 दिन के बाद। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझते हैं तो साइन माइनस थीटा दैट मींस साइन 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। अब यहां पर 0 डिग्री से यहां पर 0 डिग्री माने हैं, इससे 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो ये क्वाड्रेंट आ जाएगा, और 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये जाएगा। तो यहां पर हम लोग 0 डिग्री प्लस थीटा कह सकते हैं, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं। ये वाला 0 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं, या 360 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं, या 270 डिग्री प्लस थीटा भी कह सकते हैं। ये वाला को हम लोग 90 डिग्री प्लस थीटा कह सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। तो ये 180 डिग्री से कम कह सकते हैं। ये वाला आपका क्या हो जा रहा है? 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा।
समझ रहे हैं ना। तो यहां पर ये सभी क्या है, माइनस में है, तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो बाकी सभी नेगेटिव है, बाकी कॉस और सेक पॉजिटिव है। और हम तो आपको पहले ही बताएं कि इस क्वाड्रेंट में ये जो है चेंजिंग नहीं होता, 360 डिग्री माइनस थीटा, या 0 डिग्री को हम लिखेंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा लिखे या 0 डिग्री माइनस थीटा, ये बात बराबर है। तो वहां पर चेंज नहीं होगा, जैसे साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज जो हो रहा था वो नहीं होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग बी पार्ट में चलते, ए में हो गया, अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट चलते हैं। बी में अगर हम बात करते हैं तो जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा पे चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री प्लस थीटा कीजिए या 90 डिग्री माइनस थीटा पे कीजिए, तो 3 वैसे हम लोग कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर मैंने क्या कहा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू ऑलवेज यहां पर सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का कोई गुंजाइश ही नहीं है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये तो चेंज होगा ही साइन थीटा में, लेकिन पॉजिटिव होगा। कॉस, फिर यहां पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, है ना। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, याद करवा दूंगा आज मैं अभी। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए सभी चेंज हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, लेकिन क्या हो रहा है, सब चेंज तो हुआ लेकिन सभी पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव मैंने किया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, जैसे साइन कॉस में चेंज हो रहा था, इसमें हो रहा है, उसमें साइन कॉस में चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें और ये 180 डिग्री में 360 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा या 0 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी 0 डिग्री प्लस थीटा में तो यहां पर चेंज हो जाएगा, 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा में जो होगा ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर अगला पार्ट चलेंगे। अब जैसे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अब चलेंगे। सी पार्ट, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री में भी कॉस चेंज होगा, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन वाला जो वैल्यू हुआ कॉस थीटा, लेकिन कॉस नहीं देख रहे हैं, साइन के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब साइन थीटा जो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन का पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं दिए। अगर हम कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लेते हैं तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहां पर सिर्फ साइन एंड कॉसेक जो है वही ना पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप बोलेगा सर साइन तो आप बोले पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, ये वाला ना देख रहे हैं, कॉस ना हम बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, यहां पर साइन की बात कर रहे थे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखे।
cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लिखे। लेकिन 90 डिग्री में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस 9 साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, वो तो चेंज होता है 90 में और 270 में, तो चेंज तो होगा ही, लेकिन साइन का दिमाग में जरूर रखना है। यहां पर कॉस की बात कर रहे थे, तो कॉस इस क्वाड्रेंट में आता है और इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव दिया। अब यहां पर जैसे देखिए कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 10 90 डिग्री प्लस थीटा, अपने दिमाग में बताइए क्या होगा। 10 कॉट में कन्वर्ट होता है और 10 थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 10 में कन्वर्ट होता है, लेकिन कॉट नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन आपका ये सेक नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू दिए। किस क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में। अब इसी को हम लोग इसी क्वाड्रेंट में 180 से भी तो कर सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री प्लस थीटा किया, यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा करने से भी तो यही क्वाड्रेंट आएगा, लेकिन यहां पर अब चेंजिंग देखिए क्या आएगा। यहां पर जैसे साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ, 10 कॉट में चेंज हुआ, लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 180 डिग्री और 360 में चेंज नहीं होता है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा में चेंज हो गया, साइन कॉस में, कॉस साइन में, लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉस चेंज नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर ये चीज को अब समझिए, जैसे डी पार्ट में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता कॉस में, इसलिए सिर्फ साइन ही रह गया। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू होता है कॉस थीटा, इसलिए नेगेटिव। 10 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा। सेक सेक में ही रह गया, कॉसेक कॉसेक में रह गया, कॉट कॉट में ही रह गया, टेन टेन में ही रह गया, कॉस कॉस में रह गया, साइन साइन में रह गया। लेकिन साइन क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन देखिए साइन का पॉजिटिव है, यहां पर कॉसेक का पॉजिटिव है। बाकी सब का देखिए कॉस का नेगेटिव वैल्यू, टेन का नेगेटिव वैल्यू, कॉट का नेगेटिव वैल्यू और सेक का नेगेटिव वैल्यू। अब हम लोग चलेंगे, ये क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, ये क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब इस क्वाड्रेंट पे चलते हैं, तो इस पे चलते तो 180 डिग्री प्लस थीटा कह सकते हैं। जैसे यहां पर माइनस थीटा किए तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, 180 डिग्री प्लस थीटा चलेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहां पर देखिए सबको साइन को मैं यहीं पर चेंज कर देता हूं, तो क्या होगा? अब देखिए यहां पर आसानी से थोड़ा सा लिखना कम पड़ा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, मैंने आपको बताया ना साइन 180 डिग्री प्लस माइनस में चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में रह गया, कॉस कॉस में ही रह गया, टेन टेन में ही रह गया, कॉट कॉट में ही रह गया, कॉसेक कॉसेक में ही रह गया, सेक सेक में ही रह गया। लेकिन चेंजिंग कहां आएगा वो समझिए, ई वाला पार्ट है ना, ई में रह गया। लेकिन आपको बताना ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये सब चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो समझिए, साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट का पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव और 10 और कॉट पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? अब यही क्वाड्रेंट को हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा। जैसे अब देखिए यहां पर एफ में कह सकते हैं साइन
साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कह सकते हैं, फिर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, या फिर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बताया ना कि 90 डिग्री और 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस सेक में चेंज होगा, सॉरी साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में चेंज होगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव किसका होता है? सिर्फ टेन कॉट को छोड़ करके सभी नेगेटिव होता है, यानी टेन ये है और कॉट ये है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी साइन का नेगेटिव, कॉस का नेगेटिव, कॉसेक का नेगेटिव और सेक का नेगेटिव। समझ में आ रहा? साइन भी देने आना चाहिए, कब चेंजिंग हो रहा है ये भी देख रहे हैं, प्रैक्टिस तो हो रहा होगा आप लोगों को, अपने से भी आप लोग जवाब दे रहे होंगे। और अब हम लोग चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब चलेंगे, है ना, जी में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जी पार्ट में, जैसे 270 डिग्री प्लस थीटा में चलेंगे। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए ये बराबर में सबका वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो जान रहे हैं कि 200 में चेंज तो होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस साइन थीटा में चेंज होगा, टेन कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट टेन थीटा में चेंज होगा, कॉसेक सेक थीटा में चेंज होगा, और सेक कॉसेक थीटा में चेंज होगा। अब यहां पर देखिए साइन जो है, साइन और साइन, टेन कॉट और कॉसेक ये चारों नेगेटिव होता है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये सेक पॉजिटिव होगा, बाकी ये साइन नेगेटिव होगा, ये टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा। बोलिएगा सर सेक तो पॉजिटिव होता नहीं, ये देखना है ये वाला में कॉस का और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, साइन कॉस सेक का वैल्यू पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब इसी को हम लोग इस क्वाड्रेंट को 360 डिग्री माइनस थीटा में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो हम लोग कर रहे थे, यहां पर कर देते हैं अच्छे से, यहीं पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर ये देखिए 360 डिग्री जब आ जाएगा तो ये साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन चेंज जो होगा वो किस में, 90 और 270 में, यहां पर तो 360 पे आ गया है, तो ये सब जो चेंज नहीं होगा, सिर्फ वही हो जाएगा जो दिया हुआ रहता है। जैसे यहां पर साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो थीटा है, ये सब वैल्यू जो है आपका साइन कॉस टेन कॉसेक ये सेक का, साइन जो है नेगेटिव होता है,
टेन जो है नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब। अब आप बोलेगा सर इतना जो आप लेक्चर दे तो दिए, बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे दिए, लेकिन इसका वैल्यू यूज कैसे करेंगे? तो एक दो सवाल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज दैट कि आपको एक वैल्यू दिया हुआ है कि साइन 330 डिग्री, अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, अगर एक सवाल दे दिया जाए इस तरह से, हमने आपको रटवाया था क्या? साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही ना रटवाए थे। 330 डिग्री का तो नहीं याद करवाए थे, 750 डिग्री का वैल्यू नहीं याद करवाए हैं। लेकिन आप याद करवा देंगे तो आप थक जाइएगा, भूल जाइएगा 2 दिन में। लेकिन आपको याद करने का कॉन्सेप्ट बता दे, निकालने का कॉन्सेप्ट बता दे, तो आप तो तुरंत बता सकते हैं। जैसे सेक 330 डिग्री, आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सेक 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक मतलब 360 डिग्री में चेंजिंग नहीं होता, यानी सेक थीटा ही रहेगा। लेकिन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, दैट मीन्स यहां पर 2/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब सेक 330 डिग्री का वैल्यू तो नहीं मालूम, लेकिन सेक 330 डिग्री का वैल्यू निकाल दिए सिर्फ अगर आपको सेक 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है तो। समझ गए? एक सवाल मैं देता हूं, जैसे साइन, ऐसा एक सवाल देते हूं इस तरह से, सवाल ये दे दिया जाए जैसे साइन 750 डिग्री, क्वेश्चन ऐसे दे दे साइन 750 डिग्री का वैल्यू क्या हो। तो 750 डिग्री का वैल्यू तो आपको याद नहीं है, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री को अगर एक रिवॉल्यूशन, ये चीज मैंने आपको बताने भूल गया, अगर ये मान लीजिए कि एक राउंड हुआ, अगर दूसरा राउंड जाएगा तो एन का वैल्यू हम लोग 2 दे देंगे। अगर तीसरा राउंड जाएगा, जैसे मान लीजिए एक राउंड में 360 डिग्री, 2 राउंड में 720 डिग्री, तो हम लोग n का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा था, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 दूने 720, यानी 2, 360 का 2 गुना, n का वैल्यू 2 दे दिया 360, तो 720 डिग्री हुआ। 720 डिग्री हो रहा ना ये, तो 720 डिग्री में वही रहा, प्लस माइनस यहां पर बात करते हैं प्लस 30 डिग्री। 360 गुने 2 720 डिग्री, तो यहीं पर आ गया, और प्लस थीटा, यहां पर साइन थीटा क्या होता है यहां पर, तो 360 डिग्री में चेंजिंग तो नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव तो वैल्यू होगा इस क्वाड्रेंट में साइन, तो पॉजिटिव यहां पर क्या हम लोग कर सकते हैं, यहां पर देखिए क्या कर सक रहे हैं कि साइन 30 डिग्री कह सकते हैं, साइन 30 डिग्री है ना। साइन 750 डिग्री को साइन 30 डिग्री कैसे कह दिए, तो 360 डिग्री फिर 360 डिग्री, तो 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। और 360 डिग्री में प्लस माइनस साइन, कॉस में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू तो चेंज देखेंगे ही, तो इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दिया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने जितना बताया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ रहे हैं? प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर के आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छा से मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? तब तक के लिए बाय।